साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है बस कुछ ही दिनों में फूँकने वाला है। शायद इसी वजह से सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसी वजह से कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी भी अब अपनी कमर कस चुके हैं और कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा शुरुआत कर चुके हैं और इस तरीके से उनकी जो न्याय यात्रा है, वो मणिपुर से होते हुए अब जो है वो मणिपुर, आसाम और जो है अब पश्चिम बंगाल में दाखिल जो हो चुकी है। लेकिन फिलहाल उनकी यात्रा को लेकर के कहीं न कहीं विवाद की स्थिति बनती जा रही है। अभी बीते दिनों खबर आई कि जिस तरीके से उनकी जो यात्रा थी वो मणिपुर से होने के बाद में जब असम में दाखिल हुई तो वहाँ पर उनकी जो इस वक्त की भाजपा सरकार है, यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा सरकार है, वहाँ पर उनके साथ में उनकी जो सरकार या यूँ कहें कि पुलिस से झड़पें हुई, तमाम राम भक्तों से झड़पें हुई, जिसके बाद से ऐसा लगने लगा कि क्या जो राहुल गांधी जी हैं वो अपनी यात्रा को संपन्न कर पाएंगे, सफल कर पाएंगे। एक तरफ अब उनकी जो गिरफ्तारी की तलवार भी उनके ऊपर लटक रही है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहाँ पर भाषा का प्रयोग किया, एक तरीके से या यूँ कहें कि भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने जो है बैरिकेड्स तोड़ दिए, हमने जो है मतलब जो है अब इस तरीके से हमें चुनाव प्रचार का लाभ मिल जाएगा और उन्होंने कहा कि हमारा प्रचार तो खुद ही जो है हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने कर दिया है और ये बीजेपी की जो मंशा है वो साफ नहीं है और इस तरीके से उन्होंने लगातार मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला और वो आगामी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो यात्रा है उसके लिए कमर कसी हुई है, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिलहाल अब हेमंत बिस्व शर्मा सरकार जो है वो राहुल गांधी पर शिकंजा कसने के मूड में है। ये इसकी जो जांच है, इस पूरे मामले की जो जांच है वो भी सीआईडी को दे दी गई है। उधर हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद ही कहा हुआ है कि हम राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करेंगे, बस लेकिन ये है कि चुनाव में हम अगर चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं तो इसका लाभ कांग्रेस को मिल जाएगा, लेकिन हम चुनाव का इंतजार करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना के लिए और ताकि मतलब जो है एक अच्छे अच्छे तरीके से चुनाव निपट सकें और इसका जो लाभ है वो कांग्रेस को ना मिल सके, इसके लिए हम जो है इस चुनाव के बाद राहुल गांधी पर कार्रवाई करेंगे और उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। फिलहाल आपको बताएंगे पूरा मामला ये था कि दरअसल जब राहुल गांधी जी की यात्रा जो है आसाम के गुवाहाटी पहुंची तो वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन था उसने अपने वादे के मुताबिक मतलब एक तरीके से एक सुरक्षा को देखते हुए उसने ताकि अंतर जो जाम है वो ना लगे सिटी के अंदर, उन्होंने कहा यात्रा को आप बाहर से निकाल लीजिए और बाहर के लिए हम आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन उसके बाद में हुआ ये, जब राहुल गांधी जी शहर के अंदर दाखिल होने लगे, वो लगातार जो है इस पूरे के पूरे मामले पर अड़ गए कि नहीं, हमको शहर के तो जो वहाँ की सरकार है यानी कि आसाम की जो सरकार है, हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पूरी यात्रा को रोकने के लिए बैरिकेड्स की व्यवस्था करा दी और उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन दिखाया और पुलिस ने उनको जो है उनकी यात्रा को वहीं पर रोक दिया। हालांकि पूरे विवाद के दौरान राहुल गांधी जी ने के जो समर्थक थे वो जो है उन्होंने वहाँ पर जो है उस बैरिकेड्स को तोड़ दिया, वो पुलिस से भिड़ गए, तमाम नारेबाजी वगैरह हुई और पुलिस के साथ एक तीखी झड़प भी हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में उग्र बर्ताव किया, उन्होंने भी उग्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि हमने मतलब जो है उन्होंने खुद ही मतलब अपने मुँह से एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमने बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और हमने जो है लगातार हमारी यहाँ से पहली जीत हो गई और अब जो है हमारा जो प्रचार है वो भाजपा खुद कर देगी। उधर ऐसे ही कुछ बिगड़े बोल वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मतलब जो आसाम के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही व्याख्यान दिए, ऐसा ही भाषण दिया, जिसके बाद से दोनों ही पार्टियां यानी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आसाम में आमने सामने आ गई। उधर चूँकि उधर जो है जब राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे तो राम भक्तों ने भी उनका विरोध किया, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से राम मंदिर का बॉयकॉट किया था 22 जनवरी साल 2020, अभी जब यानी इसी साल जब अभी उद्घाटन होना था, तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी की पार्टी ने कांग्रेस ने मतलब वहाँ पे जाने का बॉयकॉट किया और उसके बाद में वो आसाम के एक मंदिर जाना चाहते थे, फिर वहाँ पर उनका जो है राम भक्तों ने विरोध वगैरह किया। तो कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे मामले को देखते हुए जो तमाम ऐसे ऐसे लोग हैं उनके उनकी पार्टी का रवैये को देखते हुए कहीं न कहीं लोग उनसे निराश हैं और उसका जो परिणाम है उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब राहुल गांधी जी आसाम में पहुँच चुके हैं अपनी न्याय यात्रा को लेकर के और आसाम से मतलब निकल चुके हैं और आसाम से अब वो जो है पश्चिम बंगाल की में पहुंच चुके हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब फिलहाल देखना ये है कि ममता बनर्जी उनकी यात्रा को कितना समर्थन देती हैं और उनकी यात्रा को कितना जो है सफल बनाने के लिए कितना कार्य किया जाता है। फिलहाल मतलब एक बात और यहाँ पे है कि राहुल गांधी जी ने कई अपनी यात्राएं पहले भी की हैं, सद्भावना यात्रा भी उन्होंने की थी, उसका परिणाम आपको 3 राज्यों में दिखा होगा। 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य रहा हो, चाहे वो राजस्थान राज्य रहा हो। हालात ये हो गए कि जिन राज्यों में कांग्रेस खुद ही सत्ता में थी यानी कि छत्तीसगढ़,
और राजस्थान, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहाँ भी इनकी एक भी नहीं चल पाई और ये हार गए। मतलब एक तरीके से बुरी तरीके से पटखनी खाई। यहाँ पर मतलब भाजपा ने दोनों ही राज्यों में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, तो वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रचंड बहुमत से वापसी की। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को की जो यात्राएँ थी वो अपना काम नहीं कर पाईं, क्योंकि शायद ये जनता है वो सब जानती है। मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो एक हँसी है और दूसरी बनावटी हँसी है, एक रोना है, दूसरा बनावटी रोना है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। शायद इस बात को अब प्रदेश की देश की जनता बहुत अच्छे से जानने लगी है, क्योंकि अब आजकल अगर राहुल गांधी जी का या किसी भी नेता का एक बयान आता है, तो वो निश्चित रूप से जो है उसका जो व्यू है वो सिर्फ एक दर्शक नहीं होता है, वहाँ खड़े कुछ कैमरामैन तक नहीं होता है और उसके लिए दूसरे तीसरे दिन का इंतजार भी नहीं होना करना होता है। अब तो सिर्फ और सिर्फ सीधे की सीधे वो जो यात्रा है वो पहुँच मतलब यात्रा कह रहे हैं वो जो मतलब खबर है वो तुरंत ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन होते ही वो सभी लोगों तक पहुँच जाती है बिल्कुल आसानी के साथ। तो शायद इस बात को अभी कांग्रेस जो है वो नहीं समझ पाई है। और जिस तरीके से मतलब आप हम सब ने देखा कि उन्होंने पार्टी ने पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर भाजपा के बहाने राम मंदिर नहीं जाने का निर्णय लिया और उसे जो है एक सरकार प्रायोजित इवेंट बनाया। हालाँकि तब जब देश के तमाम बड़े अभिनेता और नेता और क्रिकेटर्स वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने मतलब जो है अपना वास्तविक जो दर्शन था भारत दर्शन या आध्यात्म दर्शन या राम दर्शन उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस का आला कमान का या इंडिया गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो इससे कहीं न कहीं जो तमाम राम भक्त हैं और जो उनके जो तमाम समर्थक हैं, उनमें निराशा है, उनमें नाराज़गी है। शायद राहुल गांधी मतलब जो है वो इस बार की यात्रा में कितना सफल होते हैं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी आपने आंध्र मतलब जो अभी शायद आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर हालांकि कुछ सीटें जरूर मतलब जो है कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, मतलब वहाँ पे सरकार बनाने में जरूर कामयाब रही, लेकिन यहाँ पर उसका जो असर था। फिलहाल अब राहुल की कांग्रेस यात्रा, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो कितना सफल होती है ये तो वक्त बताएगा। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ और इस पूरे विश्लेषण के साथ ही अन्य तमाम विश्लेषण को देखने के लिए आइए विजिट कीजिए हमारा चैनल और मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।